वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे DAAD स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में या अब्रॉड में अपनी मास्टर्स या PhD करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज के खोज में हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ आई हुई है। DAAD स्कॉलरशिप कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आप DAAD स्कॉलरशिप 2026 इतना लिख के अपने सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा, तो आपको जो होम पेज खुली मिलेगी, वो कुछ इस तरह आपको दिखेगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह आपको दिखेगी। तो बेसिकली DAAD स्कॉलरशिप है क्या? ये एक फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के तरफ से हो रहा है, सपोर्टेड बाय द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड करते हैं, स्पेशली फ्रॉम डेवलपिंग और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू मास्टर्स और डॉक्टरल स्टडीज एट जर्मन यूनिवर्सिटीज। कौन कौन एलिजिबल है? हमारे देश के कोई भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, और आपका बस एक रेलेवेंट बैचलर्स होना चाहिए, टिपिकली 4 इयर्स का, या फिर आपका मास्टर्स होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर PhD। और आपका मास्टर्स लगभग 1-2 साल में ही खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 4-5 साल या 6 साल हो गए तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप इनिशियली लाइक इन रीसेंट टाइम्स अगर आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन है। पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं। तो द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर आप स्टडी एंड रिसर्च इन जर्मनी इस पे क्लिक कीजिएगा, स्कॉलरशिप्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिलेगा कि डॉक्टरल प्रोग्राम्स में ओवरव्यू, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कैसे आपको प्रोसीड करना है, और कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते आइए। The scholarship program offers you the opportunity to complete your doctoral degree in Germany. The scholarships are funded by the German Federal Foreign Office. You can apply if you have above average qualifications and you completed your master's degree or diploma, or in exceptional cases a bachelor's degree at the latest by the time the funding period begins. Funding period start हो जाती है अक्टूबर 2026 तक, तो उसके पहले आपकी इसमें से कोई भी डिग्री हो जाना चाहिए। What can be funded? The program provides funding for a doctoral project at a state or state-recognized institution of higher education or a non-university research institute in Germany. This can be either an individual project supervised by a university teacher, जिसको doctoral supervisor कहते हैं, या फिर participation in a structured doctoral study program. Research phases outside Germany can also be funded if these are critical for the successful completion of your doctoral degree. Another requirement is that the visit should constitute no more than 1/4 of the anticipated total funding period. You must provide details about the planned visits in your study plan and time schedule in your application documents. Funding की duration की बात की जाए तो funding is provided for a maximum of 4 years. The length of the funding period is decided by a selection committee and depends on your project and study plan. Grants awarded किया जाता है for the maximum of 3 years initially. Your academic achievements will be assessed once a year. If this shows that you will successfully complete your doctorate within a reasonable period of time, the scholarship will continue as planned. You can apply for an extension of the scholarship for a possible 4th year of funding. Funding must begin in 2026. वैल्यूज की बात की जाए तो मंथली स्टाइपेंड मिलने वाली है आपको 1400 यूरोस की। पेमेंट टुवर्ड्स हेल्थ, एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर, ये सब आपको मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस मिलेगी, एनुअल रिसर्च अलाउंस ऑफ 460 यूरोस आपको मिलेगा। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस यू कैन अप्लाई फॉर फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स ऑल्सो। मंथली रेंट सब्सिडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस लिंक पे जानी पड़ेगी। मंथली अलाउंस फॉर अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स, ये सब के लिए आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। In case of a disability or chronic illness, and on application, a subsidy may be provided for justified additional costs incurred abroad that are necessary to realize the project in Germany that are not covered by a third party. To enable you to improve your language skills in preparation for your stay in Germany, DAAD offers following services. Payment of course fees for an online language course. If necessary, language course यानी Germany आपको सिखाया जाएगा.
2, 4 or 6 months ki before the start of the research stay in Germany, the DAAD decides whether to fund the grant holder's participation and for how long, depending on language skills and project. If a language course scholarship is granted and the working language at the host institute is German, participation is compulsory. Allowance for a personally chosen German language course during the grant period, reimbursement of the fee फॉर अ टेस्ट टीएएफ और डीएसएच टेस्ट, ये उनका लैंग्वेज टेस्ट होता है, उनका आपको रीइंबर्समेंट भी मिल जाएगी उस टेस्ट देने के लिए, which you can take either in your home country after you have received your scholarship award letter or in Germany during the funding period. सिलेक्शन की बात की जाए तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आइए देख लेते हैं. एकेडमिक अचीवमेंट्स, जीपीए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेड्स, एकेडमिक प्रोग्रेस, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट की बात की जाए तो क्वालिटी आपकी देखी जाएगी रिसर्च प्रपोजल एंड प्रिपरेशन की. फिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी प्लान एंड शेड्यूल, आपका स्टडी प्लान और शेड्यूल कैसे फिजिबल है कि नहीं वो पहले वो लोग देखेंगे. तो आप स्टडी प्लान आपको देनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन फॉर्म में. इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द ओवरऑल डॉक्टरेट. Potential of applicant, career prospects, significance of research project, and stay in Germany for further academic, professional, and personal development. Motivation, academic and personal reasons for wanting to visit Germany, German language skills और नॉन स्टडी रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स, सिविक एंगेजमेंट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी. तो अब ये बात हो गई ओवरव्यू की. एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स आइए देख लेते हैं. एज अ रूल, एप्लीकेंट शुड नॉट हैव ग्रेजुएटेड एनी लॉन्गर देन 6 years बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन. If you have already started your doctorate, it also applies that the start of the doctorate should not be longer than 3 years ago. Your application cannot be considered if you have been resident in Germany for longer than 15 months at the application deadline. Language skills की बात करें तो required language level depends on the applicant's study plans and subject. In the arts, social sciences and in law, at least a good knowledge of German is usually expected. For natural sciences and engineering, proof of good English language skills may also be accepted if English is spoken at the host institute. एप्लीकेशन की प्रोसीडियर क्या है आइए देख लेते हैं. Application deadlines are updated annually in the second quarter. In most cases, they are in the same period as the previous year. You can find the current dates here. So 21st October 2025 is the last date of your applying. Date of selection है in February 2026. Start of funding है October 2026. Application documents की बात की जाए तो after registering on the DAAD portal, please complete the online application in full. Upload the application documents listed below to the DAAD portal in the section attachments. Certificates, proof of credit, certifications and translations may be scanned in non-certified form and uploaded to the DAAD portal. The DAAD reserves the right to request certified copies of the document. If you submit documents in a national language, please include German or English translations. अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी. फुल करिकुलम विटे, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, मैक्सिमम 10 pages, डिस्क्रिप्शन ऑफ एकेडमिक एंड पर्सनल रीजंस फॉर योर प्लान प्रोजेक्ट इन जर्मनी, यानी लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसको कहते हैं. एक प्रपोजल देना होगा आपको, prepared and formulated by yourself, as well as a description of previous research work, maximum 10 pages in total. In case of individual project supervised by university teacher, schedule आपको देना है for your planned research work, letter confirming supervision by the doctoral supervisor. ये आपको अपने सुपरवाइजर से एक सुपरविजन लेटर लेनी होगी, वो भी आपको अपलोड करनी है. इन केस ऑफ प्लान पार्टिसिपेशन इन स्ट्रक्चरल डॉक्टर स्टडी प्रोग्राम, आपको एक मॉड्यूल प्लान देना है to be uploaded in the DART portal and under schedule, proof of existing contacts to the coordinator of the doctoral program, letter of admission to a study program. ये उन लोगों के लिए है जो अपने इंडिविजुअली कोई डॉक्टरल प्रोग्राम में अप्लाई किए हैं in a German university. Declaration from the scientific supervisor in Germany on safety relevant university degree certificate, including final grades. On recent supporting letter of recommendation from a university teacher, आपको एक LOR लेनी होगी university teacher से, which provides information about your qualification. Please regard the instructions given on the tab submit an application. Submitting an application, contact and consulting. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फोन नंबर और ईमेल दी हुई है. सबमिटिंग एन एप्लीकेशन में जाते हैं, जल्द से जल्द देख लेते हैं रिक्वेस्ट रजिस्टर इन द डैट पोर्टल. तो यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा. आइए देख लेते हैं इस पे क्लिक करके क्या आती है. हाँ, तो बेसिकली यू नीड टू रजिस्टर है. हाँ, यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है and you have to follow the rest. Applying online in the DAT portal, prepare application documents, if necessary, translate documents unless they're already in German or English.
scan paper documents and save in PDF format, fill out the application form and upload the application documents to the portal in PDF format, submit the application online. अब इसी सिलसिले में मैं एक चीज आपको बता देती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक उड़ान प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। दिस इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी अब्रॉड। एंड आप जैसे देख सकते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज या स्कॉलरशिप्स में लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, एसओपी, प्रपोजल राइटिंग, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी है फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग। इस हिसाब से वो आपको स्क्रीन आउट कर देते हैं पहले जो राउंड में। तो हमारी जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंडर में हम आपको सर्विसेज देते हैं ऑन जनरल कंसल्टेशन। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटीज या कौन से स्कॉलरशिप्स आपके सही रहेंगे, कौन कौन से कंट्रीज में किसकी अभी तक आई हुई है एप्लीकेशंस, एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, यानी सारी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपको मदद करेंगे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हम आपको पूरा सहायता करते हैं, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं हम और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं सक्सेस की। If you are interested in this program, how it works basically is आपको एक कंसल्टेशन बुक करनी होगी। हमारी इनिशियल कंसल्टेशन फी है ₹299 फॉर 45 मिनट्स। जैसे आप अपनी कंसल्टेशन बुक करते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। वी विल गेट अ कस्टमाइज्ड प्लान टुगेदर एंड वी विल नेविगेट यू थ्रू योर एप्लीकेशन प्रोसेस टू अचीव योर गोल्स। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, samadhanlifesciences@gmail.com, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं at 8299134528। तो इसके बारे में बात करनी थी। आइए देख लेते हैं कि क्या-क्या और भी चीजें जरूरी है डैट प्रोग्राम के बारे में। तो ये बात हो गई पूरी प्रोग्राम के बारे में। अब हाँ, मैं ये डॉक्टरेट के बारे में बात कर रही हूँ, डॉक्टरल प्रोग्राम्स के बारे में। कुछ-कुछ प्रोग्राम्स मास्टर्स के लिए भी आई हुई है, तो उसके लिए आपको अच्छे से इन डिटेल्स अपनी पूरी वेबसाइट देखनी होगी। आप उस हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। द फंडिंग इज लाइक द स्टाइपेंड वेरीज फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा कम ज्यादा है, लगभग 900 शायद यूरोज है फॉर मास्टर्स, और पीएचडी के लिए ज्यादा है, लेकिन बाकी सब सेम ही है। तो अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ये रही कुछ टॉपिक्स जिस पे आप पीएचडी कर सकते हैं। तो हाउ यू कैन गो टू दिस पेजेस, यू हैव टू जस्ट गो एंड सर्च daad.de। तो वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से कौन कौन से पीएचडी पोजीशंस आए हुए हैं और किस किस की वैकेंसीज अभी आई हुई है। तो आप पहला देख सकते हैं, पीएचडी पोजीशन आई हुई है, क्वांटम सेंसिंग की एप्लीकेशन की डेडलाइन दी हुई है। रिसर्च एसोसिएट न्यूरल सर्किट्स एंड बिहेवियर, एनिमल फिजियोलॉजी के अंडर में कौन सी यूनिवर्सिटी में आई हुई है, सारी चीजें मेंशन्ड है। एप्लीकेशन डेडलाइन भी यहाँ है। यहाँ पे आप बायोफिजिक्स की भी, कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में भी आई हुई है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेस में, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इन जर्मनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन भी आई हुई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आप मोड पे जाके देख सकते हैं। कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स की एक और, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की एक और प्रोजेक्ट एरिया आई हुई है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट्स की कुछ पोजीशंस आए हुए हैं कि आप किसमें इंटरेस्टेड है। ये पेज 1 ऑफ 2 है, ऐसे 20 पेजेस है। आप जाइए, आप डिटेल्स में देखिए आपको कौन सी प्रोजेक्ट के अंडर में परफॉर्म करना है, अपनी डिग्री लेनी है पीएचडी की, आप उस हिसाब से सर्च कीजिए। सारी चीजें आप जॉट डाउन कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी एप्लीकेशन में टाइम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की आई हुई है प्रोजेक्ट एरियाज और सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। एंड डीएएडी स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स ऑफ जर्मनी, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है वो स्कॉलरशिप। तो अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही खुलती है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।